मेरा एक छोटा सा ही सवाल है, अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैं पूछ लूँ कि अगर हिंदू मर जाता है या सिख मर जाता है या ईसाई भी मर जाता है, तो अगर मैं उनका किसी का दोस्त हूँ तो हिंदू और सिख की जो वो मर जाते हैं तो अर्थी उनको कहलाते हैं, तो आया उन अर्थियों को हम भी उठा सकते हैं या उस ईसाई? सब कुछ कर सकते हैं, मजहबी इबादत में हिस्सा नहीं लेना सिर्फ। नहीं मजहबी तो कोई बाकी नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल हर्ज कोई नहीं, सवाल इसके कि वो नापसंद करें। अगर वो नापसंद करें तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि लायक रहा फिर दीन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये बात थी पूछने की क्या है, हम अगर हर उनका बात कंधा दें तो हमें कोई हर्ज तो नहीं। हाँ, इस्लाम तो इतना अजीम शान मजहब है कि अगर इस्लाम को उस वक्त तक रखा जाए, इस्लाम को समझने के लिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक समझने के लिए इसको रखा जाए, तो कोई भी इबहाम, कोई भी गलती, किसी किस्म का जुल्म इस्लाम के नाम पर मंसूब हो ही नहीं सकता। हुस्न सलूक की जैसी अजीम शान तालीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसका उश्र अशीर भी आज इस्लाम की तरफ मुसलमान मंसूब नहीं कर रहे। जुल्म ये है, एक मौके पर एक जनाजा आ रहा था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर एहतरामन खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये यहूदिया का जनाजा है, और आप याद रखें कि यहूदिया ही थी वो बदबख्त जिसने जहर दिया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये जरूरी वही हो, लेकिन यहूदियों का ये रुख था, आपके ये आपसे सलूक था। आपने ये नहीं कहा वो गलती होगी, बैठे नहीं, फरमाया यहूदिया थी, इंसान नहीं थी। इंसान का हक है कि उसकी मैयत की इज्जत की जाए। इस तालीम के बाद आप मुझे बताएं कि बाकी क्या रह जाता है? फिर मुर्दे उखाड़ के फेंकना, जलील करना, जनाजों पर पथराव करना कि हमारे करीब भी न लेके जाओ, नापाक हो जाएंगे, इसका कोई भी जवाब बाकी रह जाता है इस्लामी तालीम में। इसलिए हिंदू हो या सिख हो, यहूदी से ज्यादा, उस यहूदी से ज्यादा आपसे दूर नहीं हो सकता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का यहूदी था, जो आपका दुश्मन, अव्वल तरीन दुश्मन था। उस ज़माने में जो यहूदी था वो जहर और इनाद से भरा पड़ा था, वो उसके देखते देखते इस्लाम फैल रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस वजह से हमेशा की तालीम यह है कि मज़हब से बाला होकर इंसानी कदरों की हिफाजत करो, इंसानी ताल्लुकात की हिफाजत करो, एक दूसरे से रहम करो, मुआशरे का सलूक, मुआशरती सलूक में अव्वल दर्जे के नमूने दिखाओ। यह है इस्लामी तालीम। तो हिंदू हो, सिख हो, ये वैसी कोई नहीं है। कौन है? जो रोज़मर्रा इंसानी मसाइल हैं उनमें आपको बेहतरीन सलूक करना चाहिए। बस बहुत बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी फरमाइए, एक मिनट, आप उसके बाद बारी आपको दूंगा।